एक जंगल में दो बैल थे। एक दिन वो चारे के लिए निकले। तभी एक बैल ने दूसरे से कहा, आज हम पूरब दिशा में जाएंगे, वहाँ बहुत हरा हरा चारा है। नहीं नहीं, आज हम पश्चिम दिशा में जाएंगे। सुना है वहाँ बहुत हरा भरा घास है। अरे दोस्त, पश्चिम की ओर शिकारियों ने जाल बिछाए हुए हैं। अगर हम उन जाल में फंस गए ना तो हमारी खैर नहीं। इसलिए हमें पूरब की ओर ही जाना चाहिए। इतने डरपोक हो तुम, ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? मैं डरपोक नहीं हूँ, बस आने वाली मुसीबत के बारे में सोच रहा हूँ। तुम क्या इतने ज्ञानी हो? तुमको क्या पहले से ही सब कुछ मालूम है? उन शिकारियों के जाल हमें कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने सींगों से ही उनको तोड़ दूंगा। अच्छा, ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही। पश्चिम की ओर चलते हैं। वो साथ साथ चरने के लिए निकलते हैं। चरने के बाद वो दोनों पानी पीने के लिए नदी की ओर जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक सांप मिलता है। नागराज, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? बहुत दिनों से यहाँ ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब तो ये नदी पार करने में बहुत डर लगता है, इसलिए परेशान हूँ कि मैं नदी के उस और कैसे जाऊँ। सांप के ऐसे ही कहते ही डब्बू ने कहा, अरे वाह, बदमाश कहीं के, भूख लगे या ना लगे, तुमने तो यहाँ के सारे मेंढक तो खा ही लिए। साल भर का खाना 6 महीने में ही खत्म कर चुके हो। अब क्यों परेशान हो रहे हो? खाना न मिलने के वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और तुम मेरे बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? क्या बहुत चालाक है, इसके बोले बन पर मत जाना मेरे दोस्त। तुम इसके बातों पर भरोसा न करो। प्लीज मुझे नदी पार उस किनारे पहुंचा दो। मैंने जो भी कहा है सच कहा है। क्या तुम अपनी भोली भाली बातों में इनको फंसा कर धोखा देना चाहते हो, है ना? तुम्हारे वहाँ पहुँचने से हमें क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे वहाँ पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक डायमंड दूंगा। उसे तुम अपने सींगों के बीच में सजाकर इस जंगल के सारे जानवर में सबसे सुंदर दिखोगे। उतना ही नहीं, नदी के दूसरी तरफ एक जादुई पेड़ है। अगर तुमने उससे पत्ते खा लिए तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगे और तुम्हें कभी भूख भी नहीं लगेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? अब भरोसा करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या, मैं किसी और को ये तोहफा दे दूंगा। नहीं नहीं, ये तोहफा मुझे चाहिए नागराज। मैं तुम्हें नदी के दूसरी ओर पहुंचा दूंगा। दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इनके बातों में नहीं आना चाहिए। कहीं तुम मुश्किल में ना पड़ जाना। तुम नहीं चाहते कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? पर बैल ने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। अभी तुम्हारी बकवास बंद करो। मैं नागराज के साथ जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इस तरह बैल नागराज को लेकर नदी की दूसरी तरफ जाता है। वहां पहुंचते ही सांप सारे मेंढकों को खाना शुरू कर देता है। अरे क्या दोस्त, लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो। तुमने कहा था तुम मुझे डायमंड दोगे और जादुई घास के पास लेकर जाओगे।
मुझे अपनी खूबसूरती बढ़ानी है और अपनी भूख को भी तो मिटाना है। अभी अभी तो पेट भर के खाना खाया है, थोड़ा आराम करने दो, बाद में तुम्हारे बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी डायमंड चाहिए और वो जादुई घास भी। अरे यार, इस बैल ने तो नाक में दम कर दिया। इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा नागराज। क्या सोच रहे हो? क्या तुमने जो सब कहा, क्या वो सब झूठ था? अरे नहीं नहीं, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम नदी में तैर कर थक गए हो ना, तो थोड़ा आराम कर लो। तब तक मैं डायमंड लेकर आता हूँ। बाद में फिर हम दोनों साथ साथ उस जादुई पेड़ के पास जाएंगे। इतना कर सांप आगे की ओर जाता है। तभी रास्ते में सांप को एक शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज, आपके लिए एक खुशखबर है महाराज। क्या है? आपके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाना खाए हुए। अगर तुम सच कह रहे हो तो आज अच्छा पेट भर के खाना खाऊंगा। इस तरह सांप ने शेर को बैल के बारे में बता दिया। सिर्फ आपके ही लिए इसको बड़े मुश्किल से जंगल के उस पार से लाया हूँ महाराज। थैंक यू दोस्त। अभी इसका शिकार करता हूँ। इतना कहते ही शेर बैल पर टूट पड़ा, लेकिन बैल लड़ाई करके भाग जाता है और वो अपने दोस्त के पास आकर उसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। उस धोखेबाज सांप की बातों में मैंने भरोसा कर लिया था। उसने मुझे शेर के हवाले कर दिया था। मैं उससे बाल बाल बच के और भागते भागते तुम्हारे ही पास आया हूँ। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आगे से किसी पे भी सोच समझ कर ही यकीन करना। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं।